Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum girls. Today we are going to do 10th poem of your syllabus, that is The Hollow Man, right? The Hollow Man is written by T.S. Eliot, and T.S. Eliot was born in almost 1888 and he died in 1965. He was in fact American, but he remained in England almost throughout his life. He was a poet, he was a critic, and he was a dramatist. And the one poem because of which he was very famous in the literature was The Wasteland, right? This is the name of his poem. And basically he was very much conscious about the spiritual development of the human beings, right? He was much concerned about the about the hollowness of the human life in the modern era. ठीक है. And today we are going to do the poem that is in front of you, The Hollow Man, right? Let's start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले हम इस पोएम का को पैराफ्रेज करते हैं एज़ यूजुअल इसके मीनिंग्स के साथ, और फिर उसके बाद हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे. ये फर्स्ट लाइन है जो आपको ऊपर नज़र शायद नहीं आ रही. दिस इज़ वी आर द होलो मैन. ठीक है, ये पहली लाइन है जो कि रिकॉर्डिंग में नज़र नहीं आई. वी आर द होलो मैन. होलो का क्या मतलब होता है कि सोललेस. ठीक है, होलो का मतलब होता है सोललेस. ठीक, कि हम जो हैं होलो मैन हैं, सोललेस हैं. सोललेस भी कह सकते हैं आप, इसको वैल्यूलेस भी कह सकते हैं. ठीक है, कि हम ऐसे इंसान हैं जिनकी कोई कदर व कीमत नहीं है. वी आर द स्टफ्ड मैन. स्टफ़ टॉयज़ होते हैं ना, जैसे आप अपने इर्द गिर्द डॉल्स देखते हैं, अब तो हर शेप के बने हुए स्टफ़ टॉयज़ आ गए हैं. एनिमल शेप में भी होते हैं, डॉल्स भी हैं, हर तरह के क्रीपर्स भी हैं, हर चीज़ है. तो उसने कहा कि हम बिल्कुल ऐसे जैसी स्टफ़ डॉल्स होती हैं, स्टफ़ टॉयज़ होते हैं ना, उनकी तरह के इंसान हैं. स्टफ्ड का मतलब होता है कि जो यहाँ पर आएगा फिल्ड विद स्ट्रॉज. ठीक है, कि दूसरे लफ्ज़ों में हम उसको कहेंगे कि वर्ल्डली हो गई है हमारी सारी की सारी ज़िंदगी. ठीक है, हम वर्ल्डली हो गए हैं, या हम दूसरे लफ्ज़ों में हम मटीरियलिस्टिक हो गए हैं. मटीरियलिस्टिक का क्या मतलब होता है कि मादियत पसंदी. ठीक है, मादियत पसंदी का क्या मतलब, MATERIALISTIC. ठीक है, मटीरियलिस्टिक का मतलब होता है मादियत परस्ती. मादियत परस्ती का क्या मतलब होता है कि जिनको सिर्फ चीज़ों की फ़िक्र होती है कि उनके इर्द गिर्द कितनी चीज़ें हैं, कितनी नहीं हैं. लीनिंग टुगेदर. लीनिंग का बेसिकली मतलब होता है झुके हुए होना, बेंड हुए हुए होना. ठीक है, क्या मतलब होता है झुके हुए होना, झुके हुए होना, या बेंड भी आप इसको कह सकते हैं, झुका हुआ होना. ठीक है, बेंड हुआ हुआ होना. ठीक है, लीनिंग टुगेदर कि हम मिलके इकट्ठे चलते तो हैं. हेड पीसेस फिल्ड विद स्ट्रॉ. स्ट्रॉ कहते हैं तिनकों को. हंस किसको इंग्लिश में कहेंगे, तिनका उर्दू में कहेंगे. ठीक है, कि हमारे जो दिमाग हैं या हमारे जो सर हैं वो सिर्फ स्ट्रॉ के साथ या भूस के साथ, तिनकों के साथ हमारे जो हैं भरे हुए हैं. वॉइसेस का मतलब होता है आवाज़, कि हमारी आवाज़ें खुश्क हो चुकी हैं. व्हेन वी विस्पर टुगेदर. विस्पर का मतलब क्या होता है, विस्पर का मतलब होता है जी सरगोशी करना. ठीक है, सरगोशी करना इसका असल मतलब होता है सरगोशी करना. ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या आएगा कि हमारी बातें बेमानी हैं, हमारी बातों में कोई वज़न नहीं है, बेतुकी बात करते हैं हम लोग. ठीक है, आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस. मीनिंगलेस का क्या मतलब होता है, बग़ैर मतलब के, बेवजह गुफ्तगू जिसको आप कहते हैं. क्वाइट का मतलब होता है ख़ामोश होना, कि हमारी गुफ्तगू ऐसी है कि बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं है, वो खामोश है, यानी उसमें कोई बात नहीं है, उस बात में कोई वज़न नहीं है. एज़ विंड इन ड्राई ग्रास. ठीक है, कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे खुश्क. विंड का मतलब होता है हवा, और ड्राई ग्रास का मतलब होता है खुश्क घास. कि जैसे बिल्कुल ही एक ऐसी एक्टिविटी है कि जैसे खुश्क घास में हवा चलती हो. और रेड स्पीक ओवर ब्रोकन ग्लास. ब्रोकन का मतलब होता है टूटा फूटा होना, और ग्लास का मतलब यहाँ पर शीशा आएगा. ठीक है, कि जैसे टूटे हुए शीशों की किरचियों के ऊपर चूहे चलते हों.
इन आवर ड्राई सेलर, हमारे तह खानों में, ठीक है। ड्राई का मतलब होता है खुश्क और सेलर का मतलब यहाँ पर आएगा तह खाने, ठीक है। गर्ल्स आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक अपने साथ रखा करें ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। शेप विदाउट फॉर्म कि हमारी शक्ल तो है लेकिन उसमें कोई तरतीब नहीं है। शेड विदाउट कलर, हमारा साया तो है लेकिन उसमें कोई रंग नहीं है। शेड जहाँ पर साए के मतलब में आएगा, कलर रंग को कहते हैं, शेप तस्वीर शक्ल को कहते हैं, फॉर्म तरतीब को कहते हैं। पैरालाइज्ड फोर्स, पैरालाइज का मतलब होता है मफलूज। मफलूज का क्या मतलब होता है जी? मफलूज का मतलब होता है जो चीज़ हरकत ना कर सकती हो, ठीक है। हमारी ताकतें मफलूज हैं, यानी हमारे अंदर कोई कुव्वत नहीं है। जेस्चर विदाउट मोशन, मोशन का मतलब होता है हरकत, ठीक है। और जेस्चर का मतलब होता है हमारे इशारे, ठीक है, कि हमारे इशारे जो हैं उनका भी कोई मतलब नहीं है। दोज हु हैव क्रॉस्ड, कि वो लोग जो मर चुके हैं। ये क्रॉस्ड मतलब हमसे आगे चले गए हुए हैं। हमसे आगे चलने से क्या मुराद है? ज़ाहिर है कि जो इस दुनिया में से निकल गए हुए हैं। विद डायरेक्ट आइज़, के अगर वो अपनी आँखों से देख सकते हैं। टू डेथ्स अदर किंगडम, जो दुनिया की मौत की सल्तनत को देख सकते हैं। डायरेक्ट आइज़ अपनी आँखों से सीधा, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा, आँखों से मौत की सल्तनत को देख सकते हैं, यानी वो लोग जो हम में से चले गए हुए हैं, ज़ाहिर है वो अब देख सकते हैं कि अगली दुनिया में क्या है। रिमेंबर अस, वो हमें याद करते हैं। इफ़ एट ऑल, अगर कभी, ठीक है, कि अगर जो लोग हमारी दुनिया में से चले गए हैं वो उनकी भी ज़ाहिर है अपनी दुनिया, अगर वो उस दुनिया में कभी हमें याद करते हैं। यहाँ पर बहुत ही ऐसा एक्सप्रेशन राइटर ने दिया कि जैसे उसे कोई कंसर्न नहीं है उन लोगों को जो हमसे दूर चले गए, जो अगली दुनिया में चले गए, वो बिल्कुल हमारी दुनिया को मीनिंगलेस समझते हैं। वॉयलेंट सोल्स, वॉयलेंट का क्या मतलब होता है? वैसे तो वॉयलेंट का मतलब होता है तशद्दुद, लेकिन यहाँ पर आएगा कि पुरजोश, पॉजिटिव हमने लफ्ज़ यूज़ करना है, इसलिए हम इसको पुरजोश लगाएंगे कि वो हमें पुरजोश रूहों के तौर पर याद नहीं करते, बट ओनली एज अ हॉलो मैन। वो हमें कैसे याद करते हैं? हॉलो मैन के तौर पर याद करते हैं, और वो हमें स्टफ्ड मैन के तौर पर याद करते हैं। इसी से ये इस पोएम का टाइटल लिया गया है, और इसी से जो है यही बेसिकली जो है वो थीम भी है इस पोएम का, और यही जो है वो इसका टाइटल है, टाइटल के अंदर ही थीम है, ठीक है। इनफैक्ट दिस पोएम इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ अ मॉडर्न मैन, ठीक है, कि मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, मॉडर्न इंसानों के ऊपर क्रिटिसिज्म है। इनफैक्ट मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैव डिप्राइव्ड देमसेल्व्स ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। what are the real characters? that those are moral values, our moral values, हमारे इखलाकी इक़दार हैं। हमारे अंदर सिंपैथी नहीं है, ठीक है, सिंपैथी नहीं है। हमारे अंदर सिंसियरिटी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी मॉरल वैल्यूज़ थी जो कि हमारे अंदर मौजूद नहीं रही हैं। एंड गुड फीलिंग्स वेदर ऑब्वियसली। इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स हैव बिकम सेल्फिश, दे आर ग्रीडी, दे आर डायरेक्शनलेस, दे आर सोललेस एंड दे आर कैरेक्टरलेस। दिस इज़ द थिंग दैट राइटर वांटेड टू टीच, कि modern human beings are selfish, they are greedy, they do not have any soul and they don't have any character. In fact, they have lost direction and they are idle and they are inactive. They lack spirit and moral strength. They are hollow men. They are stuffed with emptiness. They depend upon each other for support, lacking personal abilities. कि हम एक दूसरे को देखते तो हैं लेकिन एक दूसरे की मदद नहीं करते. इवन अवर ब्रेन्स आर एम्प्टी, ठीक है. जो हेड पीसेस फिल्ड विद स्ट्रॉ का उसने यहाँ पर हेड पीसेस फिल्ड विद स्ट्रॉ का एक एक्सप्रेशन दिया है, वो इसीलिए दिया है कि आवर ब्रेन्स आर इनफैक्ट एम्प्टी, इनफैक्ट दे आर filled with straws, our mind are stuffed and they are worthless, they do not have any good idea or any new idea. In fact, in the you can say in the last lines the poet has given us the precarious state of modern man. He says that modern man has no significant shape. He wanted to say that though he has shape but has no worth. द आइडिया इज़ दैट ही इज़ नॉट सिंसियर टू एनी वन, ठीक है, कि आप शेप है उसमें फॉर्म नहीं है, शेड है उसमें कलर नहीं है, कि हमारी कोई सिग्निफिकेंट हमारा ज़िंदगी में रोल ही नहीं रहा। हम इन जानवरों की तरह अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक रूटीन में चलते हैं और उसके बाद मर जाते हैं, कि दिस इज़ नॉट द लाइफ एंड दिस इज़ नॉट परहैप्स द पर्पज़ ऑफ लाइफ एज़ फॉर एज
the philosophy of T.S. Eliot is concerned, right? Hopefully you have got this poem, اور آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ اس کو مزید اس کا کریٹیکل انالیسس کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ دا پوئٹ ٹی ایس ایلیٹ ان فیکٹ وانٹیڈ ٹو سے کہ اونلی مین ہو از بینیفیشیل فار ہز ویلو مین از اے ریئل مین. ٹھیک ہے. اف وی آر ناٹ ہیلپ فل اینڈ کیئرفل and beneficial for our other fellow beings, then our life is not worth to live, right? Hopefully you get it. Thank you so much ji. Allah Hafiz.